नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है अनुपात और समानुपात। जैसा कि आप लोग डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा। आज हम इस चैप्टर नंबर 7 में अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 95 तक का पूरा सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज 96 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करेंगे। टाइप चेंज है, टाइप है आपका सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज से 96 नंबर क्वेश्चन। यानी आपका टाइप जो है वो सिक्कों पर आधारित प्रश्नों पर है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। और ये स्टार्ट हो रहा है 96 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये एक्चुअल में सिक्कों की संख्या बता देनी है। तो हमें पता नहीं है एक्चुअल में क्या है, लेकिन ये पता है कि सिक्का जो है वो 1 रुपये का है। ठीक है, सिक्का कितने के रुपये का है? 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, ये हमारे सिक्कों का मतलब ये है 1 रुपये वाला, 25 पैसा वाला, 50 पैसा वाला। इसका रेशियो 5, 6, 8 दिया गया है। 5, 6, 8 के रूप में रेशियो दिया गया है। इसको संख्या का रेशियो दिया गया है। किसका? ये है संख्या का रेशियो, ये है सिक्का, केवल सिक्का आप इसको बोलेंगे। कौन कौन सा सिक्का है ये इंडिकेट करता है। ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है। और इसको कुल मूल हम नीचे लिख देते हैं, कुल मूल। अगर मान लीजिए कि 1 रुपया का 5 गो सिक्का होगा, 1 रुपये का 5 गो सिक्का होगा तो कई रुपया होगा? 5 रुपया होगा ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे तो संख्या में रुपए से गुना करते हैं तो कुल रुपया निकल जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। इस पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है? यहाँ रेशियो में संख्या दिया गया है कि 8 है। ठीक है, रेशियो में, लेकिन रेशियो वास्तविक संख्या नहीं होता है जो पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी संख्या 5 ही है, इसकी 6, इसकी 8। तो अगर मान लीजिए 1 रुपये के सिक्का 5 गो है तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया होगा। जोड़ देंगे सबको। 50 पैसा के 6 सिक्का होगा तो कई रुपया होगा? 3 रुपया होगा। क्योंकि हम जानते हैं 2 सिक्का रहेगा 50 पैसा का तो 1 रुपया बनता है। उसी प्रकार से अगर 6 सिक्का है 50 पैसा का तो 6 × 5 = 30, 3 रुपया बनेगा। रुपए में 3 रुपया बनेगा। नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 5 में 6 से गुना कर दिए, 300 हो जाएगा। 300 पैसा होगा, 300 पैसा में 100 से भाग दीजिएगा तो आपका वो रुपए में चेंज होगा। तो 300 में 100 से भाग दिए तो 3 रुपया। उसी प्रकार से 25 8 200 होता है। ठीक है, तो 25 8 200, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 8 गो सिक्का है 25 पैसा वाला तो 2 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कुल मूल्य निकल कर आ रहा है। कुल मूल्य 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। एक्चुअल में ये मूल्य नहीं है। एक्चुअल में आपका पैसा दिया गया है कि जो भी पैसा है वो आपका 240 रुपया बन रहा है। तो इसी के इक्वल ये 240 रुपया कुल मूल्य। तो 5 रुपया इसका, 3 रुपया इसका, 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 8 × 2 = 10। यानी 10 का वैल्यू आपका 240 रुपया दिया गया है। इसलिए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 बटा में कर देंगे 10, ये कट जाएगा, मतलब 24 रुपया हो रहा है। 1 का वैल्यू 24 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे, सॉरी यहाँ पे रुपया मत कीजिए, रुपया से तो कट जाता है ना, तो ये रुपया कट जाएगा तो ये केवल संख्या निकल जाएगा 24। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसा का सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसका रेशियो कितना है? 8 है। 1 का वैल्यू 24 है तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है 8 का वैल्यू 8 × 24 हो जाएगा। तो 8 × 4 = 32, 8 × 16 = 3, 19, 192 हो जाएगी। किसकी? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 192। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बट हमारा आदत है देखते हैं। चलिए 96 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, सही है। इसके बाद भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, आप इसे बेसिक भी कर सकते हैं, ट्रिक भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको ट्रिक ही बोला जाए तो बेटर रहेगा। इसमें चूंकि हमने 100 माना नहीं है कुछ।
96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और कुछ नहीं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। ये दिया गया कि जो भी संख्या होगी नोटों की वो समान होगी। तो हम पहले क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं सिक्का, पहले सिक्के का इंडिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद सिक्कों की संख्या का इंडिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद कुल मूल्य का इंडिकेशन कर रहे हैं, कुल मूल्य। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ कर लीजिएगा। सिक्का कौन कौन सा है, किस रूप में है सिक्का, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये। सिक्का है 1 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का, 5 रुपये लिख लीजिए, 1 रुपये लिख लीजिए और 10 रुपये के सिक्का है। ठीक है, कह रहा है इतना कुल धनराशि 640 रुपया दिया गया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो इसका संख्या जो दिया गया है ना समान है, पता नहीं है संख्या कितना है। तो मान लेते हैं इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी संख्या है, क्योंकि कह रहा है कि सबकी संख्या सिक्कों की समान होगी। ठीक है, और इसका दे दिया गया है आपका क्या, इसका दे दिया गया है कुल धनराशि 640 रुपया है। कुल धनराशि 640 रुपया, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो कुल धनराशि इसके पास 640 रुपया है। तो एक बात बताइए, जब सिक्कों की संख्या समान हो जाएगी तो ये जितने भी 1 रुपये की सिक्का भी उतना ही होगा जितना कि 5 रुपये का होगा, उतना ही होगा जितना कि 10 रुपये का सिक्का होगा, यानी सभी सिक्के समान रूप से हैं। तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि अगर एक सिक्का होगा 1 रुपया का तो कई रुपया होगा, 1 ही रुपया होगा। अगर 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो 5 ही रुपया होगा। अगर 10 रुपये की एक सिक्का होगी तो कितना, ये 10 ही रुपया होगा। और इसी का कुल मूल्य हमारा 640 दिया गया है आपके प्रश्न में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5 1 6 10, हाँ 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 640। इसलिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो यहाँ से, एक सेकंड रुकिए, ये हो जाएगा 1 5 1 कम 5 और 10 से कम 10, 5 1 6 हो जाएगा ना। 1 रुपये का एक सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा, और 5 रुपया 10 5 15 और 1 16। देखिए गलती लिख दिए हैं, इधर 60 कैसे जोड़ दिए हम, 5 1 6 और 10 60 होता है 16 होगा। चलिए यहाँ पे गलती कर दी है, अजब दिमाग है। 5 1 6 और 10 16 होगा ना, 16 इज इक्वल्स टू 640 होगा। तो अब ये कट जाएगा, 16 चौके 64 होता है, तो ये 40 हो रहा है। मतलब एक का वैल्यू कितना आ रहा है, एक का मान आपका 40 आ रहा है, एक का वैल्यू 40 आ रहा है। तो जाहिर सी बात कह रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपया का एक का वैल्यू 40, तो 1 रुपया 40 को होगा, 5 रुपया वाला भी 40 को होगा और ये भी 40 को होगा। तो कुल सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपये वाला 40 को, 5 रुपये वाला 40 को, 10 रुपये वाला 40 को, तो कितने सिक्के होंगे, 40 40 80 40 120। यानी कुल सिक्कों की संख्या पूछे, कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 40 कर दीजिए या तीनों को जोड़ दीजिए, तो 4 3 12 120 सिक्कों की संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 120 दिया गया है 97 का सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, 97 हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 98 नंबर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाला, 50 रुपये वाला और 25 पैसा वाला सिक्का है, जिनकी कुल संख्या 175। सिक्कों की संख्या आपकी बार दे दिया गया है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, कुल मिलाकर मूल्य कितना है। तो हमारे पास सिक्का किस रूप में है, 1 रुपया वाला सिक्का है। तो पहले हम सिक्का लिख रहे हैं, उसके बाद 50 पैसा वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, उसके बाद 25 पैसा वाला सिक्का है। ठीक है, यही सिक्का दिया गया है। तो जिनकी कुल संख्या 175 है, कुल संख्या 175 दिया गया है, मतलब यहाँ पे हम 175 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिक्कों को दर्शाते हैं, सिक्कों, सिक्का कह दीजिए, यहाँ पे हम संख्या दर्शाते हैं। तो संख्या बोल रहा है तो संख्या के सामने हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे यहाँ पे, और कुल मूल्य यहाँ हो जाएगा, कुल मूल्य। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक का मूल्य जो होगा ना वो समान होगा। तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा।
सिक्कों का मूल्य जो होगा समान होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं है कि कितना होगा, लेकिन ये पता है कि कुल मूल्य प्रत्येक का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि समान होगा तो ये 1 रुपया होगा, ये समान होगा तो मान लेते हैं कि ये कुल मिलाकर 1 रुपया आएगा, ये भी कुल मिलाकर 1 रुपया हम मान लेते हैं। आप चाहें तो 5 रुपया भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी माने। 1 रुपया मानेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो मान लीजिए कि हम 1 रुपया वाला सिक्का को 1 रुपया बनाना है, तो सिक्का कितना होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सिक्का की संख्या 1 ही होना चाहिए ना। 1 रुपया के सिक्का को 1 रुपया ही बनाना है तो 1 ही सिक्का होगा, काम हो जाएगा। अच्छा, उसी प्रकार से 50 पैसा वाला सिक्के को 1 रुपया बनाना है तो कितना सिक्का होगा 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का होगा तो 1 रुपया हो जाएगा नहीं। तो इसका यही संख्या निकल गया 1:2, इसको अनुपात में कर लीजिए। उसके बाद 25 पैसा वाला का 1 रुपया बनाना है, तो हम जानते हैं 25 पैसा वाला को 1 रुपया बनाएंगे तो 4 गो जब 25 पैसा होता है तो 1 रुपया बन जाता है। तो जाहिर सी बात है इसकी संख्या निकल गई, 4 निकल गई ना। अब हमारे पास दिया गया है, देखिए ये संख्या टोटल दिया गया है, जितनी भी संख्या आ रही है 1 2 4, ये सब टोटल जोड़कर 175 हो रहा है सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास मिल गया 1 + 2 + 4, तो 2 1 3 4 7, यानी 7 का वैल्यू 175 दे दिया गया है। इसलिए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 175/7 कर देंगे, यानी 25 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो जहाँ 1 रुपया है वहाँ अब 25 रुपया कर दीजिए। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 25 रुपया, यानी सब 25 रुपया, ये भी 25 रुपये, ठीक है, सब 25 रुपया हो गया। तो जाहिर सी बात है जब ये 25 रुपया है और ये 1 रुपया है, तो हमसे पूछा जा रहा है सिक्कों की कुल मूल्य कितना है। तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, तो देखिए डायरेक्ट आप 25 गुना 3 प्रकार के सिक्का है ना, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। तो 3 ही प्रकार के तो सिक्के हैं, तो सिंपल आप कर दीजिए 25 गुने 3, 25 तियाँ 75 सिक्कों का कुल मूल्य हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, मूल्य आप 25 25 25 तीनों को जोड़ दीजिए या फिर 25 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 98 का आपका आंसर होना चाहिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 98 का ए देख लेते हैं, 98 का है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, निन्यानवे नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, पढ़ना पलटना पड़ेगा। एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में 1:2 के 3 अनुपात में तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रकार के सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर देना है। तो हमारा दिया है 1 रुपया वाला, तो पहले हम सिक्का लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, सिक्का लिखते हैं, उसके बाद उसकी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसका कुल मूल्य लिखते हैं, कुल मूल्य लिखते हैं। तो सिक्का हमारा कौन कौन सा है, 1 रुपये वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है, यही ना है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। तो इसका दिया गया है 1 रुपया वाला का 1 2 3 का रेशियो दिया गया है, 1 2 और 3। ठीक है, इसका कुल मूल्य दिया गया है 121 रुपया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये तो संख्या है, ठीक है, और इसका कुल मूल्य दे दिया गया है। तो मान लीजिए 1 रुपये का 1 वो सिक्का होगा तो 1 ही रुपया होगा कुल मूल्य, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 50 पैसा वाला 2 गो सिक्का होगा तो कितना मूल्य होगा, कुल मिलाकर 1 ही मूल्य होगा, 1 रुपया होगा। 25 पैसा का 3 गो अगर सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 25 पैसा का 3 गो रहेगा तो 1.5 रुपया होगा, 75 पैसा, सॉरी 75 पैसा होगा, 25 या 75, 4 गो होता है तब तो हमारा 1 रुपया बन पाता है, तो 75 पैसा होगा ये। तो 0.75 कह सकते हैं कि नहीं, रुपये में कहें तो इतना कह सकते हैं। ठीक है, इसी का मूल्य 121 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, ये देखिए 1 रुपया 2 रुपया, तो 2 रुपया 75 पैसा हो जाएगा कि नहीं, 2.75 का वैल्यू 121 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लाते हैं, इसलिए 1 का वैल्यू हम निकालेंगे। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 121, अब बटा कर देंगे 275 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25,
11 बार में कट जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा। 11 से 11, 11 1 से 21 यानी 44 हो रहा है। एक का वैल्यू 44 हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 1 है। तो जाहिर सी बात है 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का वैल्यू 44 है तो 44 ही हो जाएगी। अच्छा, 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या भैया 2 है ना संख्या में, तो 2 गुना 44, चूंकि 1 का वैल्यू 44 आया है तो 2 का वैल्यू 88 हो जाएगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या निकल रहा है। उसके बाद 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 का रेशियो क्या है 3 है, तो 3 × 44, तो 4 × 12, 4 × 12 1 13, यानी 132, 44, 88, 132 आपका क्रमशः तीनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका 99 का 44, 88, 132, जिसमें होगा 44, 88, 32 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 99 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का 280 सिक्के हैं। आपके बार कुल सिक्कों की संख्या दिया है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बता देना है। तो हमारे पास पहले हम सिक्का लिखते हैं। सिक्का किस प्रकार का है भैया, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और फिर आपका 25 पैसा का सिक्का है, यही है। और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया गया है, संख्या अब की बार नहीं दिया गया है। देखिए, संख्या नहीं दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है। मूल्य का रेशियो दिया गया है, तो हम मूल्य लिख लेंगे। मूल्य लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य का रेशियो दिया गया है आपका 8, 4, 3 का। तो इसके सामने 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसके कुल सिक्कों की संख्या 280 दिया गया है। कुल सिक्कों की संख्या दिया गया है कितना, 280, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बराबर में। अब हमसे ये एक बात बताइए कि अगर 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का आपके पास है और उसका कुल 8 रुपया बनाना है, 1 रुपया दिया जाए और उसे 8 रुपया बनाना है, तो कुल कितना 1 रुपया वाला सिक्का लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 8 ही लेना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर हम करें देखिए, 1 रुपए का सिक्का अगर 8, देखिए 1 रुपए का सिक्का अगर 8 रुपया बनाना होगा, अगर 1 रुपए का मान लीजिए सिक्का आपके पास है और उसे 8 रुपए बनाना है, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, 8 सिक्कों की। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर 50 पैसा का सिक्का 4 रुपया बनाना है 50 पैसे के सिक्के को, तो हमें क्या करना होगा, कितना सिक्का लेना पड़ेगा कि 4 रुपया बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके इस पैसे से भाग कर दीजिए, तो निकल जाएगा कि कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो ये होगा 400, 400 में 50 से भाग दीजिएगा, तो 5 8 40, मतलब ये भी 8 सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और देखिए 25 पैसा का अगर सिक्का है और आपको 3 रुपया बनाना है, तो कितना 25 पैसा का सिक्का लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, जानते हैं कि 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 होती है। 1 रुपया अगर आपको चाहिए 25 पैसा से बनाना है, तो आपको 4 सिक्के लेने पड़ेंगे 25 पैसे के। ठीक है, तो 3 रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 गुने 4 कर देंगे, तो 12 सिक्के लेने पड़ेंगे आपको। 3 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा के कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 12 सिक्के। अब हमारे पास रेशियो में मिल गया ये, इसी का वैल्यू 280 के इक्वल दिया गया है। तो क्या करेंगे, 8 8 16 12 28, यानी 28 = 280 हो जाएगा। इसलिए 1 = 280/28 कर देंगे, मतलब 1 का वैल्यू 10 आ गया। 1 का वैल्यू 10 आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसा का सिक्का का संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 का वैल्यू निकाल दीजिए। इसलिए 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 10, तो 8 × 10 में 80,
यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 80 होगी। ठीक है, देख लीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल आपका सही होगा 100 का। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसी प्रकार से आप जिसका भी पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक के वैल्यू से, तो आपका आ जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। ये है 25 पैसा, ठीक है, सिक्का है 25 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, सॉरी 25 पैसा, 10 पैसे और 5 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है और इसका कुल मान 30 रुपया है। 1, 2, 3 के अनुपात में है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। सिक्के की ये संख्या हमेशा लिखते हैं यहाँ पे, तो संख्या ये है, उसके बाद कुल मूल्य हो जाता है, नीचे हम लिखते हैं। तो कुल मूल्य कैसे होता है? संख्या में गुना कर देते हैं सिक्कों से, तो ये हमारा निकल जाता है आपका कुल मूल्य। तो यहाँ पे संख्या है, तो ये देखिए संख्या हमारा कितना रेशियो में ये दिया गया, तो संख्या यहाँ तक कुल मूल्य ऐसा लिख देंगे। 25 पैसा का अगर एक सिक्का है तो ये कितना रुपया होगा? 0.25 रुपया होगा ना। इसको जोड़ देंगे। 10 पैसा वाला 2 गो सिक्का होगा तो 20 पैसा होगा, मतलब 0.20 हम लिख सकते हैं रुपए में। और प्लस कर देते हैं 5 रुपये का 3 सिक्का होगा, 5 पैसा का 3 सिक्का होगा तो 15 पैसा हो जाएगा, यानी 15 पैसा हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, 0.15 रुपया होगा। इन सभी रुपया का मान आपका दिया गया है 30 रुपया। ठीक है, ये टोटल रुपए में हो गया, ये भी रुपए में होगा। तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25 और 20 आपका 45, 45 और 5 50 और 10 60, 0.60 हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसलिए एक का वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 30 गुने 100 कर देते हैं, अब बटा में 60 कर देंगे। 30 दूना 60, 2 से ये 50, यानी हमारा क्या आ रहा है? ये हमने रुपए में निकाल दिया। एक का वैल्यू कितना हुआ? 50 रुपये, मतलब एक का वैल्यू 50 हुआ, रुपए नहीं हुआ, यूनिट कट जाएगा। तो एक का वैल्यू 50 हुआ, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 101 का। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 3 है रेशियो में, तो जाहिर सी बात है 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। 3 गुने 150, 50 कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा, यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 101 का सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 102 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले इंक खत्म है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। 102 हो गया, 103 देखना है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, 1 रुपये
50 पैसा और फिर आपका 10 पैसा है, ठीक है। 10 पैसा 10 पैसा के सिक्के 3 4 10 के रेशियो में है, 3 4 10 के रेशियो में है। ये है 3, ये है 4 और ये है 10 के रेशियो में है। तो इनका कुल मूल्य अगर रुपए में 102 है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? इसका कुल मूल्य आपका 110 रुपया है ना। कुल मूल्य 100 कितना है? 102 नंबर क्वेश्चन है ना। 102 नंबर का कुल मूल्य आपका 102 रुपया दिया गया है, 102 रुपया, ठीक है। कुल मूल्य 102 रुपया दिया गया है, तो इसका हमें बता देना है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये 3 रुपया वाला 3 गो अगर सिक्का होगा तो 3 ही रुपया होगा। 50 पैसा का 4 गो सिक्का होगा तो 5 के 20 2 रुपया होगा। अगर 10 रुपये का 10 गो सिक्का होगा तो 10 10 में 100 1 रुपया होगा, ठीक है। तो अब हमारा यही रुपया 102 के इक्वल है, तो 3 2 5 1 6, तो ये हम कर देंगे 6 से करेंगे तो 102 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 से कर देंगे तो 1 का वैल्यू आपका निकल जाएगा 17 छके 102 होता है, ठीक है। तो ये 1 का वैल्यू हमारा निकल गया 17। तो इसलिए पूछ रहा है कि 10 पैसा का सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो इसका रेशियो कितना है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 में, तो 10 170 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका आंसर 102 का 170 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 102 का डी, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 103 नंबर देखते हैं। एक 103 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 130 रुपये की राशि को 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 50 पैसे, ठीक है, ये पैसा है, 10 पैसे और 5 पैसे, ये 3 गो पैसा है, ठीक। सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी अगर ये 130 रुपया हो रहा है तो? ये 130 रुपया टोटल हो रहा है, तो हमारे पास ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ये पता नहीं है, तो 130 रुपया हो रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, ये संख्या है, ये है संख्या, इसका रेशियो नहीं दिया गया है। तो अगर 130 रुपये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, इसमें और कुछ देना चाहिए। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के समान सिक्के हैं, हाँ वही तो कर रहे हैं, कंडीशन देना चाहिए समान सिक्के। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो समान सिक्के हैं, मतलब जो भी यहाँ पे सिक्के होंगे वो समान होंगे, बराबर होंगे। तो मान लेते हैं एक सिक्का होगा, एक सिक्का होगा, एक सिक्का होगा, कुछ भी मान सकते हैं। 5 यहाँ मानेंगे तो सब 5 होगा, 10 मानेंगे 10 होगा, तो हमने 1 मान लिया, कैलकुलेशन छोटा होगा। अब इसी का वैल्यू हमारा 130 रुपया टोटल हो गया, तो 50 पैसा के एगो सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा? 0.5 रुपया होगा। अगर 10 पैसा का एगो सिक्का होगा तो 0.1 पैसा रुपया होगा। अगर 5 पैसा के एक सिक्का होगा तो 0.01 होगा भैया, ना 10 है ना, तो 0.1 है, ठीक है। ये होगा आपका 0.05, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 0.5, यानी ये हमारा दशमलव आ जाएगा, एक यहाँ जोड़ लेते हैं 0.05, तो ये हो जाएगा 5 5 1 6 और ये 0.65 हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा आ रहा है 0.65 बराबर 130, ये इतना रुपया बराबर इतना हो रहा है। इसलिए हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं 130 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, चूँकि ये दशमलव हटेगा और ये 65 हो जाएगा, तो 65 दूना 130 होता है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 100 गुना 2, यानी 200 हो गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो क्या पूछा जा रहा है, इतनी है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, जाहिर से 50 पैसा वाला का एक ही संख्या है, तो वो एक ही का वैल्यू 200 होगा, 200 200 200 होगा। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 200। यानी कि आप 50 पैसा के सिक्का की संख्या 200, 10 पैसे के सिक्के की संख्या 200, 5 पैसे के सिक्के की संख्या 200, इस टोटल का योग आप कीजिएगा तो 130 रुपया आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 103 का 200 आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 103 का, बिल्कुल सही है, ठीक है। 103 हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 104 नंबर देखिए।
104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया। एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट। अब की बार 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का नोट है, नोट है। ठीक है, उनके नोट के मूल वर्ग में 480 रुपया है। नोटों की संख्या समान है। उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या है? 480 रुपया टोटल होकर हो रहा है 480 रुपया। ये 480 रुपया टोटल हो रहा है 480 रुपया, और कह रहा है कि जो भी संख्या है वो मतलब सिक्कों की संख्या वो समान है। तो मान लेते हैं ये एक है, ये एक है, ये एक है, अनुपात में कर दीजिए। सभी एक एक की संख्या में है, मतलब जितना 1 रुपया का सिक्का का संख्या होगा उतना ही 5 रुपया का, उतना ही 10 रुपये का, और टोटल ये इतना है। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 रुपया वाला एक सिक्का होगा तो उसका वैल्यू 1 ही रुपया होगा। 5 रुपये वाला का सिक्का अगर एक होगा तो ये इसका वैल्यू 5 ही रुपया होगा। 10 रुपये का एक सिक्का होगा तो इसका वैल्यू 10 ही रुपया होगा। इज इक्वल्स टू 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 1 6 और 10 16, 16 का वैल्यू हमारा 480 हो जाएगा। इसलिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 480। अब बटा में कर देंगे 16, 16 तिया 48, मतलब एक का वैल्यू 30 हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है आपका, तो उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ एक का वैल्यू 30 आ रहा है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। मतलब कुल 1 रुपया का 30 नोट, 5 रुपया का 30 सिक्का, 10 रुपये का 30 सिक्का। तो जाहिर सी बात है 30 तिहाई 90 कर दीजिए। 3 बार जोड़ने से बेटर है कि 30 गुना 3 कर दीजिए। 30 तिहाई 90 टोटल सिक्के हो जाएंगे सब मिलकर। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 104 हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 का आपका 90 दिया गया ना, बी में दिया गया है। 104 का बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए सही है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। ठीक है, कर रहा है 105 में रुपये 225 की एक राशि का रुपये 50 पैसा 25 पैसा 1 रुपये, पहले 1 रुपया है, 1 रुपया है, 50 पैसा है, और फिर आपका 25 पैसा है। 25 पैसा वाला सिक्का है सब। ठीक है, इनकी संख्या उसी क्रम में 8 5 3 के अनुपात है। 8 5 और 3 का रेशियो बना रहा है, और ये टोटल 225 रुपये। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाल देनी है। ये टोटल इसका मान 225 रुपया का इक्वल हो रहा है, 225 रुपया। तो यहाँ रुपये होगा, चूंकि इसका गुना करेंगे तो रुपया निकलेगा। 1 रुपया अगर 8 गो हुआ तो 8 रुपया होगा। 50 पैसा ही 5 गो होगा तो हमारा क्या 25 5 5 25 250, यानी 2 रुपया 50 पैसा, 2.5 रुपया ये हो जाएगा रुपये में कन्वर्ट करें तो। और ये प्लस हो जाएगा 25 या 75, 0.75 रुपया होगा ये। समझ रहे हैं? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 आ 1 11, 11.5 हो रहा है, मतलब 11.5 रुपया हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 75 पैसा है तो ये 50 पैसा इधर आ जाएगा, तो 8 और 2 10, 50 पैसा इधर आ जाएगा तो 1 11 हो जाएगा, और 50 पैसा यहाँ से घटेगा तो 25 पैसा बचेगा ना। तो 25 11.25 पैसा बचेगा, इज इक्वल्स टू 225 हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें 1 का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 225 हो जाएगा। अब बटा में 1125 पूरा लिख देते हैं, और गुना कर देते हैं आपका 100 से, तो दशमलव हटाने के लिए। तो अगर हम काट देंगे इसको 25 से, तो 25 चौके 100 हो जाता है, 25 पचे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 5 से 9 से काटेंगे तो 5 से कटा 5 9 45, 5 चौके 20 और 2 5 पचे 25, 9 से 9 पचे 45, 5 चौके 20, यानी 1 का वैल्यू हमारा ओवरऑल 20 आ रहा है। तो हमसे 1 रुपये का सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम 8 देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1 का वैल्यू आपका 20 है, तो 8 का वैल्यू 8 दूना 16, 160 रुपया, 160 सिक्कों की संख्या हो जाएगी 1 रुपये वाले की। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर 160 होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका। सी नंबर ऑप्शन कौन सा है? 105 का सी, 105 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आय व्यय पर आधारित प्रश्नों पर। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, 4 गो इधर है,
5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन देख लेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, द एंड करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि हर प्रश्न का सलूशन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखने की ज़रूरत है, भगा कर। ठीक है, और हाँ, अगर विद्यासागर अंगणित और दूसरे प्राथमिक अंगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा आ जाएगा। अगर आप डॉक्टर एस टी जादू सर की बुक का सोल्यूशन तो देख ही रहे हैं, अगर इसके अतिरिक्त अगर आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा राउड मैथ्स, एक चैनल है जो कि अपना ही है, तो जाकर वहाँ पे देखिएगा। हालांकि उस पर अभी जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सब इसी चैनल, मतलब मेरे फर्स्ट चैनल पर अपलोड किया गया वीडियो था, लेकिन उससे किसी कारणवश वहाँ से डिलीट करके उसको राउड मैथ्स वाले चैनल पर डाल दिया गया है। तो जाकर वहाँ से देखिएगा, राउड मैथ्स बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा आएगा, नहीं तो RAURMATHS लिखिएगा आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का संपूर्ण सोल्यूशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी रनिंग में है। ठीक है, तो हो सकता है आप अगर कुछ दिन बाद ये देख रहे होंगे तो हो सकता है संपूर्ण सोल्यूशन भी उस पर देखने को मिल जाए, तो वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 106 नंबर क्वेश्चन से एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।